साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, मनुष्य एक पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी है। फिर भी आज मनुष्य एकदम सा अकेला क्यों हो गया है? साथियों, मनुष्य को छोड़ अन्य जीवों की जब हम बात करें तो पाया जाता है कि सभी के सभी कम से कम अपने झुंड अथवा अपने समूहों में रहा करते हैं। एक दूसरे की सुरक्षा करते रहते हैं। अपने 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 सजातीय को दुश्मनों से बचाने का काम, दुश्मनों के आहट को सूचित करने का काम भी करते रहते हैं। और जो जितना कबीले में रहता है, जितना समूह में रहता है, जितना झुंडों में रहता है, उतना ही वह सुरक्षित पाया जाता है। किंतु आज एक मानव प्राणी ही ऐसा है जिसका अपना परिवार, अपना समाज, अपना समुदाय, अपना बुद्धि विवेक, अपना दल, अपना धर्म, अपना वर्ग, अपना व्यवसाय, अपना घर, अपना गांव, अपना राष्ट्र एवं अपना संस्कृति होते हुए भी आज बिल्कुल ही अकेला है। साथियों, मानव आज बिल्कुल ही अकेला क्यों है? अकेला ही नहीं, यदि इससे ज़्यादा आज देखा जाए तो वह असहाय है, बेबस है, लाचार है, कायर है, टूटा पड़ा हुआ है, बेरहम किया जा रहा है। इंसान को हैवान बनाया जा रहा है। जिस इंसान को आज सर्वश्रेष्ठ जीवों में गिना जाता है, उनकी ये हाल आज कैसे हो गई है? इसे जानने के लिए जानना हमें अति ज़रूरी है, जिसे समझने के लिए मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ, जो कि बहुत ही कड़वी है किंतु सच्चाई है। साथियों, मेरा एक छोटा सा परिवार है, किंतु बड़ी खेद के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि आज अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चे को छोड़, 2 बच्चों के अलावा आज कोई भी हमारे साथ नहीं है। आज मेरे माता पिता हमारे साथ नहीं हैं, मेरे ससुराल हमारे साथ नहीं हैं, हमारे भाई बंधु हमारे साथ नहीं हैं, हमारे दीदी, डेढ़सास, साढ़ू वगैरह हमारे साथ नहीं हैं। आज हमारा गांव समाज मेरे साथ नहीं है। आज हमारा पड़ोसी मेरे साथ नहीं है। आज हमारे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं हैं। सबके सब, चाहे वो जाति समाज हो या धर्म समाज, हमसे सब अलग सा हो गए हैं। साथियों, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी खूबियाँ। और ये खूबियाँ इस तरह है। साथियों, हम एक अलग विचारधारा के इंसान हैं। हम सच्चाई के आधार पर चलते हैं। हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं। हम मूल सभ्यता और संस्कृति को मानते हैं। हम मानवता और इंसानियत में रहते हैं। हम समाजवादी हैं। हम अन्याय, अत्याचार, गुलामी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। बाकी दूसरे लोगों का विचारधारा अलग है, उनका पार्टियां अलग है, उनका धर्म अलग है। वे झूठ एवं कल्पना सागर में गोता लगा रहे हैं। अज्ञानतावश अपनी संस्कृति को छोड़ बाह्य संस्कृति को अपना रहे हैं। आज आस्तिक बने हुए हैं, व्यक्तिवादी हो गए हैं, अन्याय, अत्याचार, गुलामी को बर्दाश्त कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारी दुनिया से अलग हो गई है। हम सारी दुनिया से अलग हो गए हैं। और मैं यह आप बीती इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ है वह सबके साथ होने वाला है, आपके साथ भी होगी। और दूसरी बात यह भी इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैंने तो आज परिवार खोया, समाज खोया, पड़ोसी खोया, रिश्तेदार खोया,
किंतु जिन्होंने भी मुझे खोया उन्हें भी बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। हमारा भविष्य क्या होगा वो मुझे मालूम है। हमारे दुश्मन हमें किस तरह से तोड़ रहे हैं ये हमें पता है। हम गुलाम हैं इसका भी हमें अंदाज़ा है। साथियों, मैं यह भी जानता हूँ कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। बाकी लोगों को ना दोस्त मालूम है और ना दुश्मन की पहचान है। हम सबके लिए जीने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी दूसरे लोग खुद के लिए तो क्या, दूसरों के लिए तो क्या, खुद के लिए भी जी नहीं सक रहे हैं। हम आज़ाद होना चाहते हैं, बाकी गुलाम ही रहना चाहते हैं, पिंजरे के तोते की समान। हम जागृति लाना चाहते हैं किंतु दूसरे सोना चाहते हैं। साथियों, हम सच्चाई से रूबरू करना चाहते हैं किंतु दूसरे झूठ फरेब में ही मदमस्त हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा भविष्य क्या होगा, हम ये जानते हैं और इसे हम लोगों को बताना चाहते हैं। हम ज्ञान का दीप जलाना चाहते हैं किंतु कोई आज सुनने वाला या अनुसरण करने वाला नहीं है। इस तरह हम में और दूसरों में आज ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। तो कहाँ से हमारी जोड़ी जमेगी भाई। साथियों, यहाँ एक ख़ास बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि हमारे दुश्मन वर्ग के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि हमारा परिवार, हमारा समाज कभी इकट्ठा ना हो सके। बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई है। हमारे दुश्मन वर्ग ने हमें शारीरिक रूप से गुलाम बनाया तो मानसिक रूप से भी गुलाम बना लिया है। हमें आपस में लड़ाकर हमें बांट दिया है और हमें पंगु बना दिया है। हम हर मामले में हम अपने परिवार एवं अपने समाज को छोड़ दुश्मनों के पास फैसले की भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, जहां हमारा कहीं भी सुनवाई नहीं होता है, बल्कि दुश्मनी इतनी बढ़ा दी जाती है कि हम अपने ही परिवार, अपने ही समाज, अपने ही भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। हम अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज से दूर तो भटक ही रहे हैं, दूसरी तरफ हम दुश्मनों के गिरोह में शामिल हो रहे हैं और उनका चारा बनते जा रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, अधिकारों से वंचित रखा गया है, समाज को, परिवार को और इंसानों को भी बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इससे हम वाकिफ़ ही नहीं हैं। जितने भी कुकर्म हैं, जितने भी दुष्कर्म हैं, जितने भी बुरी संगतियां हैं, जितने भी बुरे कार्य हैं, जितने भी षड्यंत्र है, जितने भी साजिश है, ये सभी हमारे दुश्मनों की देन है। ये सभी हमारे दुश्मनों की चाल है। यदि यही स्थिति रही तो हम मानवों के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। यदि आदिवासी की बात कही जाए तो उनके साथ तो सबसे ज़्यादा बुरा होने वाला है। इसलिए हमारा सीधा सा आह्वान है कि आइए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने मानवता को, अपने इंसानियत को पहचानिए। साथ ही साथ अपने दुश्मनों को भी पहचानिए, अपने दुश्मनों को भी जानिए। और जब अब आप पहचान ही गए हैं तो आप संकल्प लीजिए को आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे दुश्मनों के लिए भी हम क्या करेंगे। अभी तो सिर्फ दुश्मनों के लिए कर रहे थे, अब अपनों को छोड़ रहे थे। आगे हम क्या करेंगे। यदि अपने आप को बचाना है, परिवार को बचाना है, बीवी बच्चों को बचाना है, समाज को बचाना है, तो बामसेफ में आइए। यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि दुश्मन भी आज डरता है, और नहीं तो दुश्मनों के चपेट में से कोई बच नहीं पाएगा। सारा परिवार, सारा समाज तितर बितर कर दिया जाएगा, सबको निगल लिया जाएगा। हम सभी उनके हविस के शिकार बनते जाएंगे। इसीलिए इस राक्षस से बचाने का सिलसिला अब हम चला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज हम बिल्कुल अकेला हो गए हैं। किंतु आप यदि हमें साथ देना चाहते हैं,
यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस छोटे से प्रयास में आप सभी का योगदान मिले, इसके लिए मैं अपील कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, मेरी वाणी को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी।